हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, मैं आपको भी सेमेस्टर फर्स्ट का इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि हम यूनिट 2 पे थे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यूनिट 2 का जो कि था इन द यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, उसके आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए थे ऑलमोस्ट, यानी 1.1 2 3 4 सारे पढ़ा दिए थे। लास्ट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ आपको, जिसमें कि एक टेल है, टेल्स ऑफ हिस्टोरिक दिल्ली। ठीक है, अ वॉक थ्रू इट्स मैनी सिटीज़। तो ये टेल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि आपको दिल्ली के हिस्टोरिक प्लेसेस के बारे में बताया गया था स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें 12 चैप्टर्स थे। तो 12 चैप्टर्स में से मैंने आपको कितने पढ़ा दिए थे? मैंने आपको पढ़ा दिए थे 5 चैप्टर पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो अब मैं आपको 5 नहीं, मैंने आपको 3 पढ़ा दिए थे। तो अब मैं आपको 4 से लेके 6 तक पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है, 4 से लेके 6 और 7 to 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे इसका। तो 3rd चैप्टर तक आपने पढ़ लिया था कि सबसे जो जानवर था, जो जानवरों का समूह था, एनिमल का समूह था, जो उनकी हेड थी कमला, डॉक्टर कमला, उनको कैसे कैसे दिल्ली भ्रमण करवाती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? जैसे आपको मैंने बताया, सबसे पहले वो पुराना किला जाते हैं। ठीक है, फिर वो कुतुब मीनार जाते हैं। ठीक है, फिर वो सीरी फोर्ट जाते हैं। ऐसे ऐसे करते वो धीरे धीरे सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस में घूमते हैं। तो अब देखो, अब वो कहाँ आ गए। ठीक है, अब 4th चैप्टर में क्या बोलते हैं वो। तो एज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन ईच चैप्टर इट इज अ डिफरेंट एनिमल हु कंट्रीब्यूट टू द नरेशन। अब आपको पता होगा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर एक चैप्टर में मतलब कोई ना कोई एनिमल्स किसी न किसी हिस्टोरिक प्लेस के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, जैसे ऊपर आपको कोई हाथी मिला था, वो बता रहा था आपको, या आपको अलग अलग एनिमल्स अलग अलग हिस्टोरिक प्लेसेस के बारे में हमें बता रहे थे। ठीक है, तो ऑन देयर विजिट टू द दरगाह निजामुद्दीन उलिया द फेमस सूफी संत। तो अब वो कहाँ पे आ गए हैं? अब वो चलते चलते कहाँ पे आ गए हैं? दरगाह निजामुद्दीन की दरगाह है, निजामुद्दीन उलिया की जो दरगाह है, वहाँ पे आ गए सारे एनिमल्स का ग्रुप। ठीक है, तो निजामुद्दीन उलिया कौन थे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, निजामुद्दीन उलिया एक फेमस सूफी संत थे। तो जो वो सूफी संत थे, तो उनकी दरगाह है कहाँ पे? निजामुद्दीन जहाँ आपको पता होगा दिल्ली में जगह है जो, तो वहाँ पे उनकी फेमस दरगाह है। ठीक है, जो एक मुखी पंडित उलाला एंड मयूरदास टेक टर्न्स टू टेल द अदर अबाउट द सेंट। तो इनके बारे में कौन कौन बता रहा है अब बाकी जानवरों को? एक तो एक मुखी, आपको पता है एक मुखी कौन था? हाथी था। ठीक है, पंडित उलाला आउल था, और मयूरदास कौन था? मोर। तो जो ये तीनों जानवर थे, वो किसके, वो वापस मुड़ते हैं ऐसे, मतलब टेक टर्न्स एंड सारे एनिमल्स को बताते हैं उस सूफी संत के बारे में। ठीक है, उनकी दरगाह के बारे में बताते हैं। तो द फेमस पर्शियन पोएट आमिर खुसरो एंड मिर्जा गालिब आर ऑल्सो बरीड देयर। तो वो क्या बताते हैं कि जो फेमस एक पर्शियन पोएट है अमीर खुसरो, आपको पता होगा अमीर खुसरो की कविताएं, और जो मिर्जा गालिब की कविताएं, जैसे सबको पता होगा, तो इन दोनों की समाधियां भी यहीं पे हैं। ठीक है, इन दोनों की समाधियां भी यहीं पे हैं। तो द नेक्स्ट प्लेस दे विजिट इन द इम्प्रेसिव तुगलकाबाद फोर्ट। तो अब देखो, ये 4 चैप्टर में कहाँ कहाँ जाते हैं? अब एक तो दरगाह में जाते हैं और बताते हैं कि, और वो सारे एनिमल जो कि आउल और मयूरदास और एक मुखी बताते हैं कि यहीं पे अमीर खुसरो और मिर्जा गालिब की भी मतलब दरगाह है, एक तरीके से उनका टॉम भी यहीं पे है। ठीक है, उसके बाद 5th चैप्टर में क्या होता है? अब कहाँ जाते हैं वो? द नेक्स्ट प्लेस दे विजिट इज द इम्प्रेसिव तुगलकाबाद फोर्ट। अब उसके बाद वो पहुंच चुके हैं तुगलकाबाद फोर्ट में। ठीक है, तुगलकाबाद के किले में पहुंच चुके हैं। तो तुगलकाबाद का किला कब बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? बिल्ट इन 1321 बाय सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। किसके द्वारा बनाया गया? 1321 में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा वो किला बनाया गया। ठीक है, बट अबेंडमेंट इन 1325, लेकिन उसको 1325 में छोड़ दिया गया। मतलब उसको वहां से, मतलब फिर वो सिटी नहीं रही, मतलब वहां पे कोई, फिर वो शहर मतलब तबाह हो गया, फिर वो मतलब उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद उसकी 1321 में बसाया और 1325 में उसको छोड़ दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू द, अब इसका रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ द सूफी संत निजामुद्दीन उलिया हैज कर्स्ड द सिटी बुल्ड बाय एरोगेंट सुल्तान। अब जो जो ये सूफी संत बताए गए हैं निजामुद्दीन उलिया, ये जो थे, इनको एक मतलब श्राप दिया गया था। मतलब बोला जाता है कि श्राप दिया गया था। ठीक है, निजामुद्दीन उलिया
अब ये गयासुद्दीन उलिया ने तो बनाया था, लेकिन निजामुद्दीन उलिया एक सूफी संत थे, उन्होंने उनको श्राप दिया था क्योंकि वो एक एरोगेंट सुल्तान माने जाते थे। ठीक है, एरोगेंट मतलब कि वो मतलब एक तरीके से क्रूल माने जाते थे, निठुर, मतलब लोगों में अच्छा, मतलब जो प्रजा थी उसके साथ अच्छा बर्ताव ना करना, तो वो एक क्रूल शासक माना गया है। ठीक है, तो इसी कारण के जो निजामुद्दीन औलिया थे उन्होंने उनको श्राप दिया था उस सिटी को। तो उन्होंने क्या बोला था कि प्रिडिक्टिंग दैट इट वुड बी ओनली इनहेबिटेड बाय नोमाड्स। तो उन्होंने उस जो सिटी उन्होंने बसाई थी तुगलकाबाद, गयासुद्दीन ने, तो निजामुद्दीन औलिया द्वारा श्राप दिया गया कि ये जो सिटी है, जो तुम्हारी सिटी है, ये एक दिन यहाँ पे कोई भी नहीं बसेगा, यहाँ पे बस खाना बदोशों की तरह ये सिटी रह जाएगी, मतलब यहाँ केवल खाना बदोश लोग ही आएंगे। ठीक है, तो हिज प्रिडिक्शन केम ट्रू एंड द सिटी वाज अबेंडमेंट आफ्टर गयासुद्दीन डेथ इन 1325। तो माना जाता है, बोला जाता है कि जो उनकी जो भविष्यवाणी थी, उनकी जो प्रिडिक्शन थी निजामुद्दीन औलिया की, वो सच हो गई। और फिर हुआ क्या, हुआ ये कि उसके बाद गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जिन्होंने उसको बसाया था, जिस फोर्ट को बनाया था, वो उसकी डेथ के बाद 1325 में उसकी डेथ हो गई उनकी, और फिर उसके बाद वो शहर जो नहीं रहा। ठीक है, फिर वो शहर तबाह हो गया। ठीक है, ये बताया। उसके बाद ये पता चलता है तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में कि सबसे पहले इसको बनाया किसने, उसके बाद किसने श्राप दिया, निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, अब उसके बाद 5th चैप्टर में तो वो तुगलकाबाद फोर्ट जाते हैं सारे एनिमल्स। उसके बाद 6th चैप्टर में वो कहाँ जाते हैं आपको पता चलेगा। इन द नेक्स्ट चैप्टर द एनिमल्स गो टू हौसखास विलेज। यानी अब कहाँ जाते हैं, जो एनिमल्स का समूह है वो कहाँ जाता है, हौसखास विलेज में जाता है। ठीक है, हौसखास विलेज में जाता है। उसके बाद वो क्या पता चलता है हौसखास विलेज के बारे में उनको, इट इज द साइट वेयर अलाउद्दीन खिलजी बुल्ट अ वाटर टैंक टू सप्लाई वाटर टू हिज सिटी। मतलब यहाँ जाके पता चलता है उनको कि जो हौसखास विलेज है, इस साइड में एक वाटर टैंक था, जो किसने बनवाया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ताकि पूरे शहर में मतलब वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पे एक टैंक बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो सीरी लेटर द वेरी लर्न मुगल रूलर फिरोज शाह तुगलक। अब बोला जाता है कि जो बहुत ही ज्ञानी मुगलक था, एक मुगल थे रूलर, मतलब जो जिन्होंने शासन किया, फिरोज शाह तुगलक था उनका नाम। बुल्ट अ फेमस मदरसा देयर, उन्होंने यहाँ पे एक मदरसा भी बनवाई। मदरसा आपको पता होगा, जहाँ पे उनको उर्दू की शिक्षाएं दी जाती है, जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनको। तो फिर उनके द्वारा एक मुगल जो रूलर थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने एक मदरसा भी यहाँ पे बनवाई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हौसखास विलेज के बारे में और क्या क्या पता चलता है सारे जानवरों के समूह को। नाउ हौसखास विलेज इज द अप मार्केट शॉपिंग सेंटर। अब क्या बन चुका है, एक वो शॉपिंग सेंटर बन चुका है। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉपिंग्स है, सॉरी शॉप्स है, और आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, आपको वैरायटी मिलेगी वहाँ पर हर तरीके के सामान की। तो विद मैनी शॉप्स एंड रेस्टोरेंट है वहाँ पे। तो द एनिमल शॉप्स फॉर सोविनर्स एंड देयर इज अ फनी। अब देखो, एनिमल शॉप्स फॉर सोविनर्स, अब जो झुंड है जितने भी जानवरों का, वो क्या कर रहे हैं, वो केवल घूम नहीं रहे, वो शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो वो शॉपिंग कर रहे हैं ताकि चीजें खरीद रहे हैं। सोविनर्स मतलब होता है कुछ स्मृति चिन्ह, या कुछ हमारे पास, जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम कुछ सामान खरीद के लाते हैं, तो हमें पता रहता है, जब भी हम उस सामान को देखते हो हमें ये लगता है ना, अरे हम वहां गए थे और ये लाए थे हम वहां से, तो एक स्मृति चिन्ह की तरह, ताकि उन्हें याद रहे। तो वहां से कुछ ऐसी शॉपिंग करके लाते हैं वो, ताकि उन्हें याद रहे कि हम इस जगह से, हम हौसखास गए थे तो वहां से ये सामान लाए थे। ठीक है, and there is a funny incident where Bandar the monkey use a tricks to catch a thief who tries to run away with Zero the giraffe shopping bags। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक इंसिडेंट भी होता है, एक बहुत ही फनी इंसिडेंट भी होता है। ठीक है, जहाँ पे जो एक चोर होता है वो इसमें जिराफ है उसका बैग लेके भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक बंदर होता है, मंकी द बंदर, जो बंदर नाम रखा था मंकी का कि वेयर बंदर, तो बंदर क्या करता है, बंदर द मंकी यूजेस अ ट्रिक टू कैच अ थीफ। एक ट्रिक यूज करता है मंकी चोर को पकड़ने के लिए, जो चोर उसके बैग जीरो को लेकर भाग रहा था। ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक फनी मोमेंट भी दिखाया गया है। ठीक है, ताकि स्टोरी को और इंटरेस्टिंग और बहुत इंटरटेन बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट भी बीच बीच में दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया होगा
कि 4 में सबसे पहले कहाँ गए वो, सबसे पहले वो निजामुद्दीन जो थी तुगलकाबाद का फोर्ट था वहां पे गए थे, ठीक है। उसके बाद वो हौस खास विलेज में गए थे, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स है, ये फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो है, जो आपको 4 से लेकर 6 तक मैंने चैप्टर पढ़ाया है, तो ये हर चैप्टर अलग अलग है। ये 4 चैप्टर है, ये जो इतना ये सेकंड पैरा में दिखाया है 5th चैप्टर है, जो थर्ड पैरा में दिखाया है वो 5th है और ये 6th है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। या तो आपको पूरा पैरा के बारे में पूछा जा सकता है कि बताओ चैप्टर 4 में वो जो एनिमल्स का ग्रुप था वो कहाँ पे गया, ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वो इंसिडेंट बताओ जहाँ पे बंदर ने उसकी ट्रिक इस्तेमाल किया उसको चोरों को पकड़ने के लिए। तो जैसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है कि राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट निजामुद्दीन उलिया द फेमस सूफी संत, है ना। कुछ लाइंस किसके बारे में लिखनी है, निजामुद्दीन उलिया के बारे में, जो फेमस सूफी संत थे, वही वाले निजामुद्दीन उलिया जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए थे, जिन्होंने श्राप दिया था, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ आप खुद भी, आप ये नहीं कि आपने इतना ही पढ़ लिया इसके बारे में, आप कुछ अपने तरफ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हु बिल्ड हौस खास एंड वाई, हौस खास किसने बनवाया और क्यों बनवाया, इसके हौस खास के पूरा डिटेल में उसके बारे में, ठीक है। फिर हाउ डज बंदर कैचेस द लिटिल थीफ, बंदर ने कैसे चोरों को पकड़ा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया, आपको 4 से 6 तक चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे 7 से लेकर 9 तक, ठीक है। अब 7 चैप्टर में क्या बोलता है, अब वो कहाँ जाते हैं हौस खास के बाद, जो एनिमल्स का ग्रुप है। तो द एनिमल्स गो टू द फेमस लोधी गार्डन इन द हार्ट ऑफ दिल्ली। अब उसके बाद वो जाते हैं लोधी गार्डन, जिसको दिल्ली का दिल भी कहा जाता है, ठीक है, लोधी गार्डन, वेयर द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह एंड सिकंदर लोधी आर लोकेटेड। तो इसे लोधी गार्डन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 मकबरे हैं। किस किस के मकबरे हैं, जो मुगल एम्परर रहे हैं मोहम्मद शाह और सिकंदर लोधी के यहाँ पे मकबरे हैं। तो द गार्डन इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस फॉर द राइस रिच एंड इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ दिल्ली, retired diplomats, fashionable women, and foreigners. They also spot some Buddhist monks practicing meditation. तो जो ये लोधी गार्डन है बहुत फेमस गार्डन है, ठीक है। यहाँ पे ये किस चीज के लिए पॉपुलर है, ये पॉपुलर फॉर द रिच एंड इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ दिल्ली, मतलब जहाँ थोड़े पॉश एरिया है, यहाँ पे जो हाई फाई लोग रहते हैं थोड़े, ठीक है, वीआईपी लोग, तो यहाँ पर जो बहुत ही अमीर, आपको बहुत रिच लोग मिलेंगे यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ दिल्ली जैसे रिटायर्ड डिप्लोमेट्स और फैशनेबल वुमेन और फॉरनर्स आपको ज़्यादा दिखेंगे यहाँ पे। तो दे ऑल्सो स्पॉट सम बुद्धिस्ट मॉन्क्स प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे भी हमें बुद्धिस्ट मिले उन्हें, जो उनको दिखे जो कि मेडिटेशन करते हुए, ठीक है। तो 7 चैप्टर में वो कहाँ पे गए, लोधी गार्डन, ठीक है। उसके बाद वो जाते हैं, उसके बाद आफ्टर लोधी गार्डन दे गो टू अनदर फेमस टॉम, उसके बाद दूसरे एक बहुत फेमस टॉम है दूसरा, वहां पे जाते हैं, दैट ऑफ एम्परर हुमायूं। तो वो किसका है, हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा में जाते हैं वो, ठीक है। तो फिर वो बताते हैं कि कंपेयर टू द सिंपल टॉम इन लोधी गार्डन, जैसे लोधी गार्डन में बहुत सिंपल टॉम है, 2 मकबरे हैं सिंपल सिंपल, लेकिन हुमायूं का जो टॉम्ब है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा है, ठीक है। हुमायूं टॉम्ब इज लार्ज एंड ब्यूटीफुल। हुमायूं बिल्ट सम इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर इन दीनपना द सिटी ही बुल्ट एट पुराना किला। अब ये बताया जाता है कि अब वो हुमायूं ने बहुत, हुमायूं का मकबरा है वो तो बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल है, लेकिन हुमायूं के बारे में और क्या बताया जाए, हुमायूं के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन बताई गई कि हुमायूं ने एक इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर बनाया है दीनपना, जो एक सिटी बसाई थी उसको दीनपना बोला गया, ठीक है। उसने एक सिटी बसाई थी यमुना नदी के किनारे, ठीक है। लेकिन वो सिटी वो किसके नजदीक है, जैसे आपको पता होगा जो दीनपना जो स्ट्रक्चर है वो है पुराना किला के नजदीक स्थित है, तो ये हुमायूं ने बनवाया था दीनपना वहीं पास में, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑन देयर लिस्ट इज द लाल किला। अब एम्परर हुमायूं के मकबरे के बाद वो कहाँ जाते हैं, लाल किला। अब वो पुराना लाल किला जाते हैं, ठीक है। तो लाल किला अब 9 चैप्टर में वो कहाँ जा रहे हैं, लाल किला। तो बुल्ड बाय, अब किसने बनाया लाल किला, तो ये आपको पता ही होगा, शायद कि सबको पता ही होगा बच्चों को, कि बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां, वो शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। तो द सिटी बुल्ड बाय हिम वाज नोन एज शाहजहांबाद, और जो सिटी उसने वहां बसाई थी
उसको क्या कहा जाता है, शाहजहाबाद कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट इन दिल्ली। आपको पता होगा कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, स्मारक है सबसे बड़ा। ठीक है, बहुत ही बड़ा है। आप अगर गए होंगे, ऑलमोस्ट जो दिल्ली में रहते हैं वो सब तो देखा ही होगा लाल किला सबने, कि कितना कितना बड़ा, कितनी बड़ी मॉन्यूमेंट है ये दिल्ली की। ठीक है, एंड वाज द कैपिटल ऑफ द मुगल टिल 1857। और जो मुगल्स की कैपिटल थी, ये मुगल्स की कैपिटल भी रही है कब तक, 1857 तक। मतलब जब तक उन्होंने यहाँ पे राज किया था मुगलों ने, तब तक उनकी ये राजधानी भी रही है। ठीक है, द लाल किला लेटर सर्व्ड एज अ मिलिट्री कैंप फॉर द ब्रिटिश। अब आपको पता ही होगा कि जब तक मुगलों का यहाँ राज था भारत में, तब तक उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, लाल किला को बनाया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आ गया था भारत में। तो उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, मिलिट्री कैंप बना दिया उसके अंदर। ठीक है, द लाल किला लेटर सर्व्ड एज अ मिलिट्री कैंप फॉर द ब्रिटिश। तो इनसाइड द फोर्ट there are gardens in create marbles architecture and thrones. There are also barracks built for the British soldier that spoil the beauty of the fort. तो लाल किला के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हथियार लिया उसके बाद। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उसके अंदर फोर्ट के अंदर मतलब कुछ गार्डन्स और कुछ ऐसे मार्बल्स आर्किटेक्चर, कुछ ऐसे क्रिएटिविटी चीज मतलब अपनी तरफ से सबने अलग अलग बनवाया। ठीक है, तो देर आर ऑल्सो, फिर वहां पे उन्होंने कुछ बैरक्स भी बनाए हैं। किसके लिए, ब्रिटिश सोल्जर के लिए कुछ ऐसे बैरक्स भी बनवाए थे कि जो कि मतलब बोलते हैं कि जो अच्छा बिल्कुल ही फोर्ट के अंदर जो बिल्कुल फोर्ट की ब्यूटी को स्पॉइल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ कि पहले क्योंकि शाहजहां ने जो वो बनवाया था लाल किला, तो फिर उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया। तो उसके कारण वहां पर उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे बैरक्स भी बनवाए थे ब्रिटिश सोल्जर के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर 9 में जैसे वो लोधी गार्डन गए, फिर 8 में वो कहाँ गए थे, टॉम उसके हुमायूं के मकबरे में, फिर चैप्टर 9 में वो जाते हैं कहाँ पे, लाल किला में। ठीक है, तो ये जो जितने भी ये पैराग्राफ्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी दिए गए हैं। जैसे ये डिस्क्राइब अ फनी इंसिडेंट फ्रॉम चैप्टर 7, ऊपर जो चैप्टर 7 का कोई फनी मोमेंट है वो बताओ। हाउ डिड हुमायूं डाई, हुमायूं कैसे मरा। हु बुल्ड हिज टॉम्ब, ठीक है, वो टॉम्ब किसने बनवाया। एंड हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, और लास्ट मुगल एम्परर कौन रहा। तो ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, आपको और भी, आप इसके अलावा भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आपको ये पूरा पैराग्राफ वगैरह, जैसे ये पैराग्राफ है इसमें कि शाहजहां ने अपनी राजधानी का क्या नाम रखा, तो शाहजहाबाद। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे भी आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो आई होप आपको फ्रेंड समझ आया होगा। मैंने आपको चैप्टर 4 से लेके आपको चैप्टर 9 तक पढ़ाया आज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 10, 11, 12 यानी आखिरी 3 चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।